Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am going to start a new chapter, that is chapter 11, Introduction to Three Dimensional Geometry. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. अब इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस एंड if in space there are 2 points, what is the distance between the 2 points, है ना? The position of a point in a space and the distance between the 2 points in a space. These two topics we are going to discuss. तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट इन ए स्पेस करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने किया है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, राइट? So let's say this is a smart board, this is a plane. I am taking any point on this plane. Let's say ये वाला point लिया. If I want to find the position of this point, है ना, तो मेरे को क्या, what I will do? I will take two perpendicular lines, है ना, as reference. तो एक horizontal line and एक vertical line. So taking these two perpendicular lines as reference, I can tell the position of this point, है ना? तो in fact, if I take these two perpendicular lines as reference, इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे की पॉइंट्स की पोजीशन हम बता सकते हैं, है ना? तो लेट्स से सर इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे एंड जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस. तो टू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हम लेंगे, वन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड अनदर वन फ्रॉम वाई एक्सिस. लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस डिस्टेंस एज ए एंड दिस डिस्टेंस एज बी. सो द पोजिशन ऑफ द पॉइंट क्या होगा? वी रिप्रेजेंट यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर. इस ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स होगा. फर्स्ट एलिमेंट को बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट विच इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बी है, तो ये हो गया बी, राइट? एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ये, तो इस पॉइंट का पोजीशन हो गया बी कमा ए. इन फैक्ट आई कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विथ टेकिंग दीज टू एक्स एज रेफरेंस एक्सिस, है ना, या दीज टू लाइन्स एज रेफरेंस लाइन्स. तो एक बोलेंगे एक्स एक्सिस, दूसरा को हम बोलेंगे वाई एक्सिस एंड दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये तो हमको पता ही है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन. बट नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर अहेड. पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस. इमेजिन करो, है ना, एक पॉइंट यहाँ पे, यू आर सिटिंग इन ए रूम, यू आर दिस वन, टेक वन पॉइंट इन द एयर. उस पॉइंट का पोजीशन बताना है, तो दैट इज स्पेस, राइट? तो इन ऑर्डर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस हमको थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जरूरत पड़ेगी एंड वो थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कहाँ से लेंगे हम? फ्रॉम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. जैसे यहाँ पे एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है. इफ यू ऑब्जर्व, आई हैव, है ना, एक ब्लू वाला रेक्टेंगल दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में, ब्लू रेक्टेंगल. सो आई एम कॉलिंग, लेट्स से दिस रेक्टेंगल एज ए बी सी डी एंड एक देखो बीच में येलो वाला भी दिख रहा है रेक्टेंगल, this one, right? So let's say I'm calling that rectangle as CD, E, F, G and H. और एक और रेक्टेंगल दिख रहा है इन ऑरेंज लाइंस, राइट? आई एम कॉलिंग दैट रेक्टेंगल एज I, J, K, L. तो कोई भी पॉइंट स्पेस में है उसका पोजीशन हमको बताने के लिए हमको रिक्वायर्ड है थ्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दीज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स.
एक प्लेन है हॉरिजेंटल प्लेन विच इज ABCD, राइट. अब एक प्लेन है वर्टिकल प्लेन विच इज EFGH, एंड दूसरा प्लेन भी एक प्लेन है वर्टिकल ही है IJKL, राइट. सो इफ कोई भी पॉइंट स्पेस में है उसकी पोजीशन बताने के लिए आई नीड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, राइट. इमेजिन ए सिचुएशन, यू आर सिटिंग इन ए रूम एंड टेक योर पेन, है ना, पेन ऐसे हवा में रख दो, एंड आई वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द टिप ऑफ दिस पेन, है ना. टिप ऑफ दिस पेन इज ए पॉइंट, उस पॉइंट का पोजीशन में बताना चाहता हूँ. सो व्हाट यू विल डू, you will find the 3 distances, one distance from the floor of the room, and one distance from the side wall of the room, and another distance from the front wall of the room, right. 3 perpendicular distance from 3 walls, then I can easily tell the position of this point, है ना. अगर मान लो पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गए तो ये डिस्टेंसेस भी चेंज होगा, राइट. लेकिन एक पर्टिकुलर 3 डिस्टेंसेस आप देखोगे कि सर ये 5 मीटर, लेट्स से द पॉइंट इज 2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर एंड 3 मीटर फ्रॉम द फ्रंट वॉल एंड 5 मीटर फ्रॉम द साइड वॉल, यू विल गेट ओनली दिस पॉइंट. इसके अलावा और कोई पॉइंट मिल ही नहीं सकते, समझ रहे बात. तो इन ऑर्डर टू एग्जैक्टली फाइंड द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस, आई नीड 3 distances from 3 mutually perpendicular planes. If you observe floor, side wall and front wall, all 3 are mutually perpendicular. Mutually perpendicular मतलब कोई भी 2 planes ले लो वो दोनों perpendicular होगा. जैसे कि floor and side wall perpendicular to each other, side wall and front wall perpendicular to each other, floor and front wall perpendicular to each other. कोई भी 2 कोई भी 2 walls ले लो, those 2 are perpendicular to each other, है ना. तो 3 planes mutually perpendicular मतलब take any 2 planes, the 2 planes are perpendicular to each other, so that is mutually perpendicular planes. So in order to find the position of a point in space, I need 3 perpendicular distances from 3 mutually perpendicular planes, right. अब ये जो plane है तो यहाँ पे जो horizontal plane ABCD and the another एक vertical plane EFGH, ठीक. 2 प्लेन्स जब भी इंटरसेक्ट करेगी दे विल इंटरसेक्ट इन ए लाइन. जैसे कि फ्लोर एंड द साइड वॉल, हाउ दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर इंटरसेक्टिंग इन ए लाइन, दैट इज द कॉर्नर, है ना. यहाँ पे भी देखो ये भी ABCD EFGH, these 2 are intersecting in a line. This line we call as x axis, right. तो ये हो गए x, एंड ये तीनों प्लेन जहां इंटरसेक्ट करे उसको ऑरिजिन बोलेंगे उसके बाई की. तो x डैश, दिस इज x एक्सिस, राइट. एंड द एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ABCD एंड एक वर्टिकल प्लेन IJKL, ये दोनों भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन ए लाइन. इस लाइन को हम बोलेंगे y एक्सिस, राइट. एंड लास्ट 2 वर्टिकल प्लेन्स EFGH IJKL, ये दोनों भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन ए लाइन. दिस इज द लाइन एंड दिस लाइन वी कॉल एज Z एक्सिस. एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज लाइन्स या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज प्लेन्स, है ना. जैसे कि फ्लोर, फ्रंट वॉल एंड साइड वॉल, ये तीनों इंटरसेक्ट करेगी एट कॉर्नर पॉइंट. सिमिलरली यहाँ पे भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ऑरिजिन, राइट. तो यहां पे हमने तो है ना, तो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस हमको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स की जरूरत है. एंड ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, कोई भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस ले लो, देयर इंटरसेक्शन विल गिव्स ए लाइन. सो यू आर गेटिंग 3 डिफरेंट लाइंस, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे कि प्लेन में किया सेम. यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गए, एक तो हो गए x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. तो x एक्सिस नथिंग बट इस फिगर में
x वो x dash line, y axis is nothing but y वो y dash line, z axis is nothing but z वो z dash line. समझ पा रहे हो? z वो z dash. Of course जो वो x है वो पॉजिटिव x एक्सिस एंड वो x dash is नेगेटिव, वो y is पॉजिटिव, वो y dash is नेगेटिव y एक्सिस, वो z is पॉजिटिव x एक्सिस एंड वो z dash is नेगेटिव z एक्सिस. क्लियर है? अब जैसे मैंने बोला 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन प्लेन्स, तो वो भी लिख लेते हैं. तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलेंगे. तो यहां पे एक प्लेन है विच इज ABCD, हॉरिजॉन्टल प्लेन ABCD, राइट. इसको हम बोलेंगे एक्स वो वाई प्लेन. क्यों? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज देयर ऑन दिस प्लेन. देख लो, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है इस प्लेन में. तो वन प्लेन इज एक्स वो वाई प्लेन, अनदर प्लेन है ना जो EFGH विच इज येलो वन. तो इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है? एक्स एक्सिस भी प्रेजेंट है, जेड एक्सिस भी प्रेजेंट है. तो आई कॉल दिस प्लेन एज जेड वो एक्स एक्स वो जेड, जेड वो एक्स या एक्स वो जेड, कोई बोल सकते हो. एंड लास्ट IJKL, राइट. इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है? एक वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो वाई वो जेड. तो द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन्स. तो स्पेस में कोई भी पॉइंट को पोजीशन फाइंड करने के लिए 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स होगा, राइट. एंड दैट प्लेन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स. एंड द प्लेन्स व्हेन इंटरसेक्ट दे विल गेट ए लाइन एंड दैट लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक. अब बात आती है कि सर कोई भी पॉइंट है उसकी पोजीशन हम कैसे फाइंड करें? हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस. जैसे प्लेन में क्या है ना, यहाँ पे हमने डिस्कस किया. सर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो सिमिलरली यहाँ पे 3 डिस्टेंसेस की जरूरत है. We need 3 distances, and the 3 distances तो position of a point, any point in a space, we need 3 distances. उसको हम एक ट्रिपलेट फॉर्म में लिखेंगे, राइट. एंड इस ट्रिपलेट में 3 नंबर्स आएगी विच इज नथिंग बट 3 डिस्टेंसेस. द फर्स्ट वन इज एक्स कोऑर्डिनेट, सेकेंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. ठीक. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन. एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन. वाई जेड प्लेन मतलब जिस प्लेन में वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस प्रेजेंट, या वाई वो जेड प्लेन बोल सकते हो, राइट. एंड वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन. एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन. जेड कोऑर्डिनेट इज तो जेड कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन. डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक. तो मैं कोशिश कर नेक्स्ट फिगर में चले जाते हैं, है ना. तो मैं अब 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स नहीं ड्रा कर रहा हूँ. आई एम जस्ट ड्राइंग 3 एक्सिस, है ना. वन इज एक्स एक्सिस, another is y axis, another one is z axis. ठीक. x, y एंड z. तो मैं क्या कह रहा हूं कि
तो कोई भी पॉइंट लिया स्पेस में, है ना, तो let's say I'm taking this as this one as x-axis, ये हो गया x-axis, ठीक, और ये हो गई y-axis एंड दिस वन इज z-axis। तो लेट्स से मैं इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना चाहता हूँ P, तो क्या होगा, P की एक x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम yz प्लेन। मतलब अगर ये डिस्टेंस ये है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज yz प्लेन, दिस इज yz प्लेन, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये जो डिस्टेंस है, इफ आई एम मार्किंग इट एज ए, तो दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम xz प्लेन। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, आई हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर, ठीक। लेट्स सी इफ आई एम कॉलिंग दिस एज b, तो y कोऑर्डिनेट इज b एंड z कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम xy प्लेन। तो यहां से नीचे प्लेन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इफ आई कॉल इट इज c, तो दिस इज z कोऑर्डिनेट, है ना। तो सेम अगर अब डिस्टेंस तो फाइंड कर लिया हमने, अब जैसे हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर मान लो कोई भी पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जब हम फाइंड कर वाई एक्सिस फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग, है ना, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लाइन, लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, ये है ना, but this point is on the right side of the y-axis, we take it as positive, and if the point is on the left side of the y-axis, whose distance we take it as negative, right? Similarly यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन होगा, वो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। सिंपल है, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सर ये है, दिस इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक, एंड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, वो मैं तीनों नहीं बना रहा हूं। सो दीज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स विल डिवाइड द टोटल स्पेस इनटू 8 पार्ट्स। जैसे यहां पे 8 पार्ट्स आप लोग देख पा रहे हो शायद, कि सर कोशिश करूंगा मैं लेटर्स लिख के, वो ए बी सी डी ई एफ, देखो एक हो गई, वो ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, एक क्यूब जैसे मिल रहे हैं आपको, क्यूबॉइड या क्यूब जैसे, ठीक। These three mutually perpendicular planes divide the complete space into 8 parts and each part we call it as octant, ठीक। अब सबसे पहले हम कोई भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम देखेंगे ये किस ऑक्टेंट में आ रहा है, उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन दे देंगे। जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट में, यानी कि वो ए बी सी डी एफ जी इसमें आ रहा है, इसमें, है ना, इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो ऑक्टेंट 1 विच इज वो ए बी सी डी ई एफ जी, दिस इज ऑक्टेंट 1। इस ऑक्टेंट में कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का साइन कन्वेंशन, एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, जेड कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो पॉजिटिव।
अब नेक्स्ट ऑक्टेंट 2 होगा, इसकी जो पिछली वाली, जैसे यहाँ पे देखो रेड वाला क्यूब दिख रहा है, इसकी पीछे ऑरेंज वाला क्यूब दिख रहा है, दैट इज ऑक्टेंट 2। तो अगर मैं नाम दे दूँ EFG हो गई, इसको बोल दिया H, ये नीचे वाला पॉइंट को I बोल दिया, HIJK। तो another octant is OCHI, है ना, OCHI, ठीक, एंड KEDJ, दिस इज ऑक्टेंट 2। इस ऑक्टेंट में अगर देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, इस ऑक्टेंट में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना, पीछे आ रहा है देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट जो है पीछे हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड जेड पॉजिटिव, ठीक। एंड ऊपर चारों ऑक्टेंट, लेट्स से नेक्स्ट ऑक्टेंट 3, ऑक्टेंट 3 क्या आएगी, यहां पे आएगी, देखो ये वाला, इसमें कौन सी देखो, इसमें आ रहा है सर नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, बस पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो माइनस माइनस प्लस। एंड ऑक्टेंट 4 इसकी फ्रंट वाला है ना, तो ऑक्टेंट 4, सर ऑक्टेंट 4 में क्या आ रहा है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो 1 2 3 4 ऑक्टेंट्स में जेड कोऑर्डिनेट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, जेड कोऑर्डिनेट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली ऑक्टेंट 5 6 7 8 लिख लेते हैं, ऑक्टेंट 5 6 7 8, ऑक्टेंट 5 क्या हो गया सर, जो फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे वाला ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे वाला ऑक्टेंट, वो हो गया ऑक्टेंट 5, है ना, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, दिस इज ऑक्टेंट 5। इसमें क्या है, एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, बट जेड नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, बट जेड नेगेटिव। नीचे चारों ऑक्टेंट्स में जेड वैल्यू नेगेटिव होगा। ऑक्टेंट 6 5 की पीछे वाली है ना, ऑक्टेंट 6, तो इसमें क्या होगा, एक्स नेगेटिव बट वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, ठीक। नेक्स्ट ऑक्टेंट 7 विच इज राइट साइड ऑफ 6 की राइट साइड, ये वाला। अगर इस ऑक्टेंट में कोई भी पॉइंट आया, उसकी पोजीशन का साइन कन्वेंशन, ठीक। ऑक्टेंट 7, तो वहां पे क्या है सर, एक्स नेगेटिव है ना, वाई इज ऑल्सो नेगेटिव, जेड इज ऑल्सो नेगेटिव। एंड ऑक्टेंट 8 लास्ट ऑक्टेंट, राइट। तो 7 से आगे वाली ऑक्टेंट पार्ट, इसमें क्या है, एक्स पॉजिटिव but y negative, z negative, right? So these are the sign conventions of 8 octants, ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, सर फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स में z पॉजिटिव होगा, क्यों, सारे पॉइंट्स ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट 5 6 7 8 ऑक्टेंट्स में जेड नेगेटिव होगा, क्योंकि सारी पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, राइट। अब जैसे नेक्स्ट ये कैसे डिसाइड करोगे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। जैसे अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन में देखोगे, यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस, और इधर क्या होगा, माइनस माइनस, इधर क्या होगा, प्लस माइनस। सेम प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिस्टम फॉलो करते हैं। अभी देखो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस,
तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्लियर है? एंड एक लास्ट एक कंसेप्ट है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना। लेट्स से स्पेस में 2 पॉइंट्स की पोजीशंस हमको पता चल गए। आई नो पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स इन ए स्पेस। एक पॉइंट है P, इसका पोजीशन है x1, y1 एंड z1। एक पॉइंट है Q, इसका पोजीशन है x2, y2 एंड z2। So distance between 2 points which is PQ, length PQ। तो लेंथ PQ कितना होगा सर? सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया हमने। तो अगर x1 y1 x2 y2 होता तो डिस्टेंस क्या होगा? x2 में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं सेम। PQ क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? सो दीज आर द 2 कंसेप्ट्स प्रेजेंट इन द होल चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। देख लो, थोड़ा सा प्रयास किया मैंने, फिगर्स में मुश्किल हो रहा है, बट आई फील समझ आ गया आप लोग को, है ना। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।